Hello students. So today we are going to start with relationship between zeros and coefficient of a polynomial. तो लास्ट लेक्चर में हमने लीनियर पोलिनोमियल और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन सीखा था. So today we are going to discuss the quadratic equation and their zeros and the coefficient of a polynomial. Okay, so यहाँ पे मैंने एक पोलिनोमियल लिया है. सो पहले हम उसके ज़ीरोस फाइंड करते हैं. सो आपको आता है उसका फैक्टराइजेशन करना. 6 2 12. सो 12 के ऐसे पार्ट बनाने हैं जिसका आंसर कितना आना चाहिए -8. ओके, सो दिस इज 6 2 12. 6 2 12. सो दिस इज -6 -12 माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा. माइनस माइनस एडिशन -8 आ जाएगा. ओके, सो यहाँ पे ये हो जाएगा 2x² माइनस 2x minus 6x plus 6. Okay, in which this is 2x common. क्या बचेगा? x minus 1 minus 6 common, x minus 1. So this is x minus 1 2x minus 6. तो ये जो दो वैल्यूज़ मिले हैं उसको हम ज़ीरो के साथ कंपेयर करेंगे. सो x माइनस 1 इज इक्वल टू ज़ीरो. सो x का एक वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 1 एंड 2x माइनस 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. सो वी हैव x इज इक्वल्स टू 3. तो यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ मिल गए हैं x के. ओके, नाउ सम ऑफ द ज़ीरोज़, मतलब अगर हम इस जो दो हमारे पास ज़ीरोज़ मिले हैं उसका अगर हम सम करते हैं तो क्या होता है? सम ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल्स टू 1 + 3 विच इज़ इक्वल्स टू 4. यस, तो ये जो 4 है उसको हम ऐसे बता सकते हैं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x². कैसे? अगर मैं इसके अकॉर्डिंग अगर लिखती हूँ इसमें से, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? -8. सो ये माइनस तो रहेगा ही, -8 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है? 2. तो अगर इसको काट देते हैं तो हमको 4 मिलता है कि नहीं? Yes, we have the 4. So ये हो जाता है so the relationship between the zeros and the coefficients. Okay. Now the second one, product of zeros. Product of zeros, which is 1 into 3. So ये कितना हो जाएगा? 3. So उसके लिए क्या होता है? constant term divide by coefficient of x². So constant term कितना है हमारा? 6 and the coefficient of x² will be 2. So इसको काट देते तो हमको क्या मिल जाता है? 3. So these two are the relationship between the zeros and the coefficient of that particular quadratic polynomial. So अगर उसको हम इन जनरल में समझते हैं, सो लेट अस टेक द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ax² प्लस bx प्लस c. ओके, ये उसका जनरल फॉर्म है. सपोज दैट कि उसके जो दो ज़ीरोज़ है वो अल्फ़ा एंड बीटा. अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ दिस पर्टिकुलर जनरल फॉर्म. सो देन वी नो दैट कि उसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे? x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा. x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस बीटा. सो वी कैन राइट दैट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू k इंटू ब्रैकेट x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा. ओके, जो ये जो k लिखा है मैंने वो एक कोई भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, बिकॉज हम उसको डायरेक्टली कभी भी नहीं ले सकते, कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होता ही है. सो इन विच वी आर हैविंग k इंटू ब्रैकेट
अगर हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं देन वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. ओके, सो के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा. अभी हम क्या करेंगे, के को मल्टीप्लाई. सो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा. ओके, सो नाउ इन दोनों में सारी चीज़ कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे. तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा. नाउ कंपेयरिंग ए इज़ के, b is minus k into alpha plus beta and c is equals to k alpha beta. Okay, now if we are taking the ratios of b and a, so b upon a is minus k into alpha plus beta divided by k gets cancelled. So what is the value, alpha plus beta is equals to minus b by a. ये जो माइनस है मैंने इसको दे दिया, दैट्स वाई अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द ज़ीरोज़ इज़ माइनस बी बाई ए. तो बी क्या होता है, कोफिशेंट ऑफ एक्स. कोफिशेंट ऑफ एक्स होता है बी एंड कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है ए. दैट्स वाई अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए. नाउ वी आर टेकिंग द रेशियो ऑफ सी बाई ए विच इज़ के अल्फ़ा बीटा divide by k, so we are having alpha into beta. So the product of these two zeros is alpha into beta, which is c by a. So here we are having these two formulas, which is alpha plus beta is equals to minus b by a and alpha into beta is equals to c by a. Okay, now let's just start exercise 2.2 in which we are having example number 1. Find the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Okay, so first of all we have to find the factorization. माइनस 8 के पार्ट बनाने हैं जिसका आंसर कितना लाना है, -2. सो 4 2 ज़ा -4 प्लस 2. ओके, सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8. एक्स इज कॉमन, x minus 4 plus 2 common, x minus 4. So this is x minus 4, x plus 2. So if I compare with 0, so x minus 4 is equals to 0, which implies x is equals to 4. X plus 2 is equals to 0, which implies x is equals to minus 2. Now sum of the zeros, sum of zeros is equals to 4 minus 2 is minus 2. सो अगर हम उसको ऐसे लिखें माइनस इंटू माइनस 2 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ओके, विच इज़ माइनस बी बाई ए. नाउ मूव ऑन टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. Now move on to product of zeros in which 4 into minus 2 which minus 8. So minus 8 divided by 1 is equals to constant term divided by coefficient of x square. Is that clear? So this is the relationship between the zeros and the coefficient of this particular quadratic polynomial. So we will stop here. Next time we will continue with exercise 2.2. Thank you.